अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक सवाल जो बार बार लोगों के जहनों में आता है कि इमरान खान गिरफ्तारी से क्यों घबराता है, क्यों डरता है। सियासी रहनुमा तो बाखुशी गिरफ्तारी देते हैं और गिरफ्तारी को वो अपने लिए तमगा समझते हैं। अब मामला ये है, गुज़िश्ता रात सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चलाया गया कि जमान पार्क पहुंचो। हर 2-3 दिन के बाद ये ट्रेंड सोशल मीडिया पे चलाया जाता है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने पंजाब पुलिस आने वाली है, लिहाजा तमाम जितने भी इमरानडू यूथिये हैं वो जमान पार्क की जानिब जाएं, जमान पार्क जाके इमरान खान के मुहाफिज बने, उनकी हिफाजत करें। गुज़िश्ता रात तकरीबन 10:16 पे यास्मीन राशिद साहिबा की जानिब से एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में बताया गया कि रात के 3 बजे जमान पार्क पे एक ऑपरेशन होने वाला है और इस ऑपरेशन के नतीजे में इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है। लिहाजा तमाम जितने भी इमरानडू यूथिये हैं, तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, जो यूथिये हैं, वो पहुंचे जमान पार्क ताकि इमरान खान की हिफाजत की जा सके। अब सवाल ये पैदा होता है, मैंने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से पूछा कि हर 2-3 दिन के बाद सोशल मीडिया पे क्यों ये आहो पका शुरू हो जाती है कि इमरान खान को गिरफ्तार होने से बचाना है। जो सियासी रहनुमा होते हैं, पाकिस्तान की तारीख बताती है, वो जेल जाने से घबराते नहीं हैं, खुशी खुशी अपनी जो गिरफ्तारी होती है वो देते हैं, जेल जाके गिरफ्तारी के अपने अयाम गुजारते हैं और फिर विक्ट्री का निशान बना के जेल से वापस आते हैं। तो इमरान खान आखिर इतने घबराते क्यों हैं? जो तहरीक इंसाफ के दोस्तों ज़राए ने बताया है वो चौंका देने वाले इंकशाफात हैं, धमाका खेज इंकशाफ है। जो इमरान खान साहब हैं वो क्यों गिरफ्तारी से घबराए हुए हैं। इमरान खान के बारे में बताया गया है कि इमरान खान गिरफ्तारी से घबराता नहीं है बल्कि नंगा होने से घबराता है। उसकी वजह यह है, माजी करीब में 2 गिरफ्तारियां ऐसी हुई हैं जिसके बाद इमरान खान गिरफ्तारी से इतना खौफजदा हो गया है कि उसने उसको अपने ऊपर सवार कर लिया है। इसीलिए जब वो अदालत में पेश होता है तो गाड़ी से निकलने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे खदशा होता है कि अगर वो गाड़ी से निकल गया तो उसे पुलिस आके हिरासत में ले लेगी, गिरफ्तार कर लेगी। साथ साथ जमान पार्क से बाहर वो नहीं निकलता इसलिए कि बाहर पुलिस जो मौजूद है वो उसे गिरफ्तार कर सकती है। राना सनाउल्लाह की जो भड़के हैं, जो बातें हैं, उनसे वो घबराता है। तो अब मामला ये है दोस्तों कि तहरीक इंसाफ के ज़राए ने ये इंकशाफ किया है कि इमरान खान साहब पर 2 गिरफ्तारियों के बाद एक ज़हनी सदमा है और वो 2 गिरफ्तारियां शहबाज गिल और आज़म सवाती की हैं। शहबाज गिल को जब गिरफ्तार किया गया तो इमरान खान ने उन पर जिनसी तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया था। इमरान खान ने यह कहा था कि शहबाज गिल को हिरासत में रखते हुए उन पर जिनसी तशद्दुद किया गया था, उन्हें जिनसी हिरासा किया गया था। जब शहबाज गिल साहब से इस हवाले से पूछा गया तो उन्होंने इस सारे मामले से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि जब उनसे तफ्तीश की गई थी तो उनके जिनसी आज़ा पर करंट लगाया गया था। लेकिन जो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें जिनसी इस्तेहसाल या जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ये सरअन गलत बात है। साथ साथ जो दूसरा सदमा है इमरान खान को, दूसरा खौफ है, वो आज़म सवाती की गिरफ्तारी का है। क्योंकि आज़म सवाती की जब गिरफ्तारी हुई तो उनके बारे में ये प्रोपेगेंडा किया गया था कि उनकी कोई एक नाजिबा वीडियो बनाई गई है उनकी बेगम के साथ, और वो वीडियो जो आज तक किसी ने नहीं देखी, सिर्फ उसको आज़म सवाती और इमरान खान की जानिब से और तहरीक इंसाफ की जानिब से ये झूठा प्रोपेगेंडा किया गया कि वो जब उन्हें हिरासत में रखा गया था या फिर इस हिरासत से पहले उनकी ये वीडियो बनाई गई थी। इमरान खान को अब खदशा ये है कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें नंगा किया जाएगा, उनको बरहना किया जाएगा, और यही खौफ इमरान खान को सता रहा है। दूसरी जानिब जो राना सनाउल्लाह, उन्होंने जो धमकी लगाई हुई है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो उनका ब्लड टेस्ट किया जाएगा, तो ये भी वो खौफ है जो इमरान खान पे सवार है कि अगर उनका ब्लड टेस्ट किया गया तो वो जो नशावर अद्वियात इस्तेमाल करते रहे हैं, नशावर चीज़ें इस्तेमाल करते रहे हैं, वो एक्सपोज हो जाएंगी, वो बेनकाब हो जाएंगी, वो दुनिया के सामने आ जाएंगी। अब मामला ये दोस्तों, इसीलिए आप देखते हैं कि ये ट्रेंड चलाया जाता है, सोशल मीडिया पे आओ बका की जाती है कि जमान पार्क पहुंचा जाए, जमान पार्क पर इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए। तो अब इमरान खान को भी नज़र आ रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ जो इनका प्रोपेगेंडा है वो दम तोड़ता हुआ जा रहा है। वो जो फौज पे दबाव डालना चाह रहे थे वो दबाव काम नहीं कर रहा। अब 4 महीने हुए नहीं है मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को, उन्होंने उनका नाम लेके उन पे तनकीद करना शुरू कर दी है, दबाव डालना शुरू कर दिया है। हालांकि जनरल कमर जावेद बाजवा जो 6 साल तक आर्मी चीफ रहे, उस दौरान जब इमरान खान के उनसे इख्तलाफात हो गए, जब जनरल बाजवा ने उनकी सहूलतकारी से इनकार कर दिया,
तब भी वो जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम नहीं लिया करते थे। और एक मुलाकात में जब इमरान खान से पूछा गया कि आप जनरल बाजवा का नाम क्यों नहीं लेते, तो उन्होंने कहा था कि मुझे खदशा है कि अगर मैंने आर्मी चीफ का नाम लिया, मौजूदा आर्मी चीफ उस वक्त के जनरल बाजवा का, तो मुझ पर आर्टिकल 6 लगाया जा सकता है। लेकिन अब वो जनरल आसिम मुनीर का बैनुल अक़वामी मीडिया में नाम ले रहे हैं, उनका नाम लेके उन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अब मामला ये है कि फ़ौज ने किसी भी दबाव में आने से इनकार कर दिया है इमरान खान के, इसीलिए अब इमरान खान ने जो सियासी क़यादत है उनको पैगामात भिजवाना शुरू कर दिए हैं, मसालियत के, मफाहमत के, बातचीत के। इस हवाले से 16 मार्च को इमरान खान ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कौमी मफाद के सिलसिले में मैं तमाम लोगों से, हर किसी से बात करने को तैयार हूँ। मामला ये है, ज़रा ये बताते हैं कि इसी रोज़ जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने सेनेट में खड़े होकर एक तकरीर की और उस तकरीर में उन्होंने मफाहमत की बात की, बातचीत की बात की, एक पॉलिटिकल डायलॉग की बात की और ज़राए दावा कर रहे हैं कि ये पैगाम था इमरान खान को कि आओ हम बात करते हैं, मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करते हैं। वो जो शहबाज शरीफ और उनका कैंप डील करने की, बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, अब नून लीग के ज़राए ये दावा कर रहे हैं दोस्तों उस डील से नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया है। गुज़िश्ता रात एक अहम मुलाकात हुई, अहम मीटिंग हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है नवाज शरीफ साहब की लंदन से। यहाँ पर मरीम नवाज और शहबाज शरीफ उस मीटिंग में मौजूद थे और ज़राए ये दावा करते हैं कि उस मुलाकात में नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान को कोई भी डील और कोई भी डील देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का नुक्ता नज़र ये था कि मामलात को अगर आगे बढ़ाना है, मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाना है, IMF के साथ मामलात को तय करना है, तो इमरान खान को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। लेकिन नवाज शरीफ का ये कहना था कि अगर अब इमरान खान को हमने डील दी या ढील दी तो इमरान खान उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है और इमरान खान पे जो गिरफ्तारी का खौफ सवार है, उसे लगता है कि उसे किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। वो जो खौफ है वो अगर बातचीत आगे बढ़ाई गई तो वो खौफ टूट सकता है। लेकिन ज़रा ये दावा करते हैं चंद नून लीग के अंदर अक्सरियती जो रहनुमा है वो नवाज शरीफ के हामी हैं, वो नवाज शरीफ के नुक्ता नज़र से इत्तफाक करते हैं, जबकि अक़लियत में जो लोग हैं वो चाहते हैं कि इमरान खान से बातचीत की जाए और मामलों को अफ़ाम व तफ़हीम से आगे बढ़ाया जाए। साथ साथ जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने कहा है कि इमरान खान को हर सूरत गिरफ्तार किया जाए, जो भी कानून की अमलदारी है उसको कायम किया जाए और रियासत के ख़िलाफ़ जो मामलात आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह ज़मान पार्क को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह कलदम रहनुमाओं को, कलदम तंजीम के रहनुमाओं को वहाँ पर पनाह दी जा रही है और वहाँ पर उनको इकट्ठा करके जो पंजाब पुलिस है उस पर हमला किया जा रहा है, रियासत की रेट को चैलेंज किया जा रहा है, तो नवाज शरीफ ने दो टोक पैगाम शहबाज शरीफ को दिया है कि इन सारे मामलात को आहानी हाथों से निपटा जाए। इसीलिए हालिया दिनों में आपने देखा मरीम नवाज साहिबा ने जो बयानात देना शुरू कर दिए कि तहरीक इंसाफ को कलदम जमात डिक्लेयर किया जाए, उस पर पाबंदी लगाई जाए क्योंकि उसने रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाए हैं। और इस सारे मामले में दावा ये किया जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद के जो कारिंदे थे, जनरल फैज़ हमीद साहब जिनके साथ बातचीत करके मामलात तय करना चाहते थे, जो कलदम तंजीमें थीं, तालिबान और जो दीगर तंजीमें थीं, उनसे मामलात को तय करना चाह रहे थे, अब वही लोग इमरान खान की पुष्टपनाही कर रहे हैं। और ज़मान पार्क से जो शवाहिद मंजर आम पर आए हैं, बाकायदा पुलिस की गाड़ियों पर पेट्रोल बम फेंके गए। अब प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल बम कैसे फेंका जा सकता है। तो भैया कुछ दिनों पहले जो यास्मीन राशिद साहिबा और आरिफ अलवी की ऑडियो मंजर आम पर आ चुकी थी, जिसमें वो यास्मीन राशिद साहिबा आरिफ अलवी को बता रही थी कि हमारे कारकुनान पुलिस की गाड़ियों पर पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, तो ये जो दावा करके प्रोपेगेंडा करके ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ज़मान पार्क से कोई पेट्रोल बम नहीं फेंके जा रहे थे, तो यास्मीन राशिद साहिबा अपने कारकुनान पर वो इल्ज़ाम क्यों लगा रही थी। और जहां तक जो प्लास्टिक की बोतल है उस पर पेट्रोल बम बनाने का सवाल है, तो यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं, इस तरह की लातादाद वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि इस तरह का मामला भी हो सकता है। लेकिन तहरीक इंसाफ और इमरान खान का दोस्तों मामला ये है कि वो ये समझते हैं कि जिस तरह के वो बेवकूफ़ हैं, जिस तरह के वो अहमक हैं, वो अवाम को भी उसी तरह का अहमक और गधा समझते हैं। लेकिन अवाम जानती है, सब जानती है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो कुछ कर रहे हैं वो किसके ईमा पर, किन कुव्वतों के ईमा पर कर रहे हैं और जिस तरह वो रियासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे क्या एजेंडा है, क्या एजेंडा हो सकता है। क्योंकि डॉक्टर इसरार की जो तकरीर है वो आप दोस्तों पूरे पाकिस्तानी सुनते रहे हैं, देखते रहे हैं कि डॉक्टर इसरार ने पहले ही बता दिया था कि किस तरह का यहूदी एजेंट है और जो गोल्ड स्मिथ खानदान है उसके लिए ये एक एजेंट के तौर पे काम करता रहा है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए।
اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجئے، ساتھ گھنٹی کا نشان ہے اس کو لازمی دبائیے۔ فیس بک پہ دیکھنے والے دوست ہمارے پیج کو لائک کیجئے، فالو کیجئے، اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجئے۔ کس ملک کس شہر سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نیچے کامنٹ کر کے بتائیے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔